शंकराचार्य जी मान लीजिए वो कांग्रेस सपोर्टेड है, सतुआ बाबा भाजपा सपोर्टेड हैं। सतुआ बाबा पोर्चे गाड़ी कई करोड़ों की प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ? और एक डिफेंडर गाड़ी उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी ऊँटों से जा रहे हैं, कभी मर्सिडीज में बैठ करके टहल रहे हैं, हाँ? कभी भौकाल दिखा रहे हैं। वहाँ तो कोई समस्या नहीं आ रही इनको, वहाँ कोई मर्यादा नहीं टूट रही है, वहाँ कोई भीड़ का उल्लंघन नहीं हो रहा है। कि राजनीति देखिए, सपा उनके पक्ष में आ गई, जो कभी उनके ऊपर लाठियां चलवाई थी। यदि उनका मूल देखा जाए तो वो भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं, छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये शुरू से राजनीति से ये लगे रहे। अच्छा, तो जो राजनीति में जुड़ा है तो विवाद तो उससे जुड़ा ही रहेगा, चोली दामन के साथ। चोली दामन के साथ। जब शंकराचार्य बने नहीं थे, मूर्ति विसर्जन को लेकर के उन्होंने धरना दिया। हाँ, 14-15 में। हाँ, उस समय लाठीचार्ज हुआ था जबरदस्त। अखिलेश यादव की सरकार में जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ, और तोड़ैया कितनी हुई आप लोग देखे होंगे। उसमें मीडिया पर वीडियो चला था, खूब तोड़े गए, उसमें बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। कुछ लोग कहते हैं इनके जो गुरुजी थे उनका संबंध जो है कांग्रेस पार्टी से रहा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से संबंध रहा। एक पार्टी विशेष के तो है ही, क्योंकि इनका तमाम वक्तव्य जो है, चोटी जो है हमारा संस्कार का प्रतीक है, यज्ञोपवीत और शिखा ब्राह्मण के मर्यादा का प्रतीक है। उन छोटे निरपराध बच्चों को चोटी पकड़ करके घसीटा गया, मारा गया। अच्छा, वो अड़े ही थे तो उनको ले जा करके स्नान करा देना चाहिए था। नमस्कार, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, इनका बहुत पुराना विवादों से नाता रहा है। कोई भी सरकार रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, वर्तमान समय में स्थितियों से आप वाकिफ होंगे। प्रयाग में माघ मेले में जिस तरह से इनका अपमान किया गया, पूरे देश में इस समय हो हल्ला मचा हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक पांडे जी, आचार्य, प्राचार्य और विद्वान हैं संस्कृत के। महाराज, सनातन जो व्यवस्था है उसके मर्मज्ञ कहे जाते हैं। महाराज जी, क्या कारण है विवाद 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 और यही शंकराचार्य जी के साथ विवाद? देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, अच्छा, उनका अगर मूल देखें, हम लोग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र रहे। यदि उनका मूल देखा जाए तो वो भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं, और वहाँ छात्र संघ की राजनीति में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा, इनका अगर मूल आप देखें तो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। तो ये शुरू से राजनीति से ये लगे रहे। अच्छा, तो जो राजनीति में जुड़ा है तो विवाद तो उससे जुड़ा ही रहेगा, चोली दामन के साथ। चोली दामन के साथ। चूंकि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसलिए राजनीति में भी रहने वाला व्यक्ति धर्म कर्म इन सबका जानकार होता है, संस्कृत भाषा का जानकार होता है। तो विद्वान है, इसमें उनको कोई कमी नहीं है। और आप जैसा जानते हैं, हमारे यहाँ शंकराचार्य का जो ये वो है, 4 शंकराचार्य जो बनाए गए, उनमें एक स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे, बहुत अच्छे, बहुत ज्ञानी पुरुष थे। उनकी ये सेवा में लगे और उनके शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी सेवा करते करते अंत में इनको शंकराचार्य, हाँ, कुछ लोग कहते हैं बनाया गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनाया गया, विवाद चल रहा है। हाँ, अब जो भी हो, लेकिन उनके शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। और इसमें कथन ये है कि शंकराचार्य कौन होता है, जो अन्य 3 पीठों के शंकराचार्य उसको अनुमोदित करते हैं। स्वरूपानंद जी के जाने के बाद इनको अन्य शंकराचार्यों ने अनुमोदित किया। तो विवाद भले सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन ये शंकराचार्य की पदवी पर आसीन हो चुके हैं। अब समस्या ये है कि ये जब शंकराचार्य बने नहीं थे तब भी मूर्ति विसर्जन को लेकर के उन्होंने धरना दिया। हाँ, 14-15 में। हाँ, उस समय लाठीचार्ज हुआ था जबरदस्त। अखिलेश यादव की सरकार में जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ, और तोड़ैया कितनी हुई आप लोग देखे होंगे। उसमें मीडिया पर वीडियो चला था, खूब तोड़े गए, उसमें बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। इससे ज्यादा हुआ था, बहुत, इससे ज्यादा बहुत। इसमें तो केवल हमको लगता है उनके बंधक बनाए गए। जी, उसमें बहुत बड़ा हुआ। हम लोग भी सड़कों पर उस समय छात्र थे, उतरे, और इनका समर्थन, छात्र नहीं थे, अध्यापक ही थे, लेकिन फिर भी समर्थन में रहे और खुल करके इनका सपोर्ट किया, क्योंकि धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वह इतना बड़ा घातक अखिलेश सरकार के लिए सिद्ध हुआ कि उनकी सरकार भी चली गई, फिर भाजपा सरकार आई। लेकिन इनका जो विरोध है, कुछ लोग कहते हैं इनके जो गुरुजी थे उनका संबंध जो है कांग्रेस पार्टी से रहा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से संबंध रहा। एक पार्टी विशेष के तो है ही, क्योंकि इनका तमाम वक्तव्य जो है, तो विशेष पार्टी फोटो जो खिंचाते हैं, जो भी उनका अभी डायरेक्ट
बात किया अखिलेश यादव ने। जी जी जी। देखिए, हम लोग भाजपा समर्थित हैं, ऐसे मैं भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के सारे कार्यों का सपोर्ट भी करते हैं। अगर आज यूजीसी एक्ट नहीं आया होता तो हम लोग भाजपा का विरोध करते भी नहीं, केवल एक्ट को लेकर के भाजपा का विरोध कर रहे हैं। फिर जय श्री राम का नारा लगेगा, फिर आप लोग नहीं, फिर करेंगे, फिर लगाएंगे, जहाँ जहाँ सही है उसको। कहीं जाने वाले नहीं महाराज। नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन ये है कि जहाँ देखिए, गलत को गलत कहना सीखना चाहिए, अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। हम 30 साल से आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ जब SC/ST एक्ट लाया था तब भी मैं विरोध कर रहा था, आज यूजीसी एक्ट आया तब भी विरोध कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भाजपा पार्टी का शत्रु बन गया या भाजपा पार्टी का विरोध करने लगा। हाँ, जहाँ तक धर्म की बात है तो कहीं कहीं कुछ मायनों में मैं शंकराचार्य जी का समर्थक हूँ, इसलिए कि जो उनके साथ निरपराध छोटे छोटे बच्चे थे, हाँ, चोटी उखाड़ी, उन बच्चों को चोटी पकड़, अरे चोटी जो है हमारा संस्कार का प्रतीक है, यज्ञोपवीत और शिखा, हाँ, ब्राह्मण के मर्यादा का प्रतीक है। उन छोटे निरपराध बच्चों को चोटी पकड़ करके घसीटा गया, मारा गया। हाँ, अच्छा, वो अड़े ही थे तो उनको ले जा करके स्नान करा देना चाहिए था। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य जी, मान लीजिए वो कांग्रेस सपोर्टेड है, सतुआ बाबा भाजपा सपोर्टेड हैं, सतुआ बाबा पोर्चे गाड़ी कई करोड़ों की प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ, और एक डिफेंडर गाड़ी उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी ऊँटों से जा रहे हैं, कभी मर्सिडीज में बैठ करके टहल रहे हैं, हाँ, कभी भौकाल दिखा रहे हैं। वहाँ तो कोई समस्या नहीं आ रही इनको, वहाँ कोई मर्यादा नहीं टूट रही है, वहाँ कोई भीड़ का उल्लंघन नहीं हो रहा है, कि वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ये आए पालकी में ही बैठ करके आए, इनको स्नान करा देने के बाद छोड़ देना चाहिए था। हाँ, यहाँ तो कुछ न कुछ गलती हुई कहा जा रहा है कि पैर छूने वाले इतने ज़्यादा हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए पालकी से चले। नहीं, पैर छूने वाले, हाँ, इसलिए वो जो है पालकी पे बैठ करके आए। तो वहाँ पर जो ये सरकार के द्वारा एक कार्रवाई हुई, मैं उसका मैं समर्थक नहीं हूँ। सरकार ने गलत किया, ऐसा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, उनके ऊपर इस तरह से व्यवहार उनके प्रति नहीं करना चाहिए, दो व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, वो शंकराचार्य पीठ के हैं और एक गरिमा होती है उस पीठ की, तब मर्यादा के अनुसार बच्चों को पकड़ करके बंद कर देते, लेकिन शिखा पकड़ करके जो है घसीटना, अमर्यादित शब्द बोलना, इस तरह का व्यवहार करना, मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये शिखा पकड़ के खींचने वाले कौन थे। अगर जांच कराई जाए तो इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश नजर आएगी आपको। ये खींचे हुए व्यक्ति हैं, ऐसे खींचे हुए व्यक्ति हैं जिसको शिक्षा और जो है यज्ञोपवीत से घिन आती है, ऐसे लोग जानबूझ करके जो है ब्राह्मणों का शिखा पकड़ करके रोडों पर घिसराए हैं या घसीटे हैं। इस पर कठोर कार्रवाई जो है भाजपा सरकार को करनी चाहिए, और इसमें अगर सामंजस्य बना रहे हैं कि ये जो है किसी भी तरह से ठीक नहीं है। वो मर्यादा की पीठ है, शंकराचार्य मर्यादा की पीठ मानी जाती है, उस पर जो भी बैठ रहा है उस मर्यादा। राजनीति बहुत हो रही है। नहीं, राजनीति तो हो रही है। अब राजनीति ये हो रही है कि जो भाजपा समर्थित बाबा लोग हैं, संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो शंकराचार्य जी की गलती निकाल रहे हैं, और जो कांग्रेस और सपा देखिए, सपा आज उनके पक्ष में आ गई, राजनीति देखिए, सपा उनके पक्ष में आ गई, जो कभी उनके ऊपर लाठियां चलवाई थी, लेकिन आज राजनीति ऐसी चल रही है, आज उनका पक्ष लेकर के आज भाजपा को दोष दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को। तो दोष यही नहीं, योगी वहां खड़े होकर के थोड़ी लाठियां चलवाए, प्रशासन ने एक कार्य किया, लेकिन इसमें एक कार्य योगी सरकार को, भाजपा सरकार को करना चाहिए था कि वो संत थे, उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए था। एक कार्य अगर हुआ था तो जो लोग ऐसे, अच्छा एक बात ये बताइए कि जिला अधिकारी इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर रहा, वहीं सतुआ बाबा जिनको जबरदस्ती लोगों ने जो है जगत गुरु की उपाधि दे दी, इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से, आप विचार करिए। ऐसे सतुआ बाबा के लिए जो है इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का सब कुछ, इनके लिए केवल इतना भी नहीं करा सकते थे कि स्नान करा करके धीरे से जो है हटा देना चाहिए था, ऐसा तो कम से कम किया जा सकता था। तो ये प्रश्न नहीं खड़ा होता। आज शंकराचार्य जी को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है भाजपा के सामने। ये जो विरोध चल रहा है, ये भाजपा का विरोध है कि योगी का विरोध है? नहीं, आप देखिए, विरोध जो है अगर एक्ट को लेकर के देखा जाए, यूजीसी एक्ट को लेकर के देखा जाए तो भाजपा का विरोध है, लेकिन अगर शंकराचार्य प्रकरण को लेकर के देखा जाए तो यहाँ केवल योगी का विरोध है, क्योंकि वो भी एक मठ के मालिक हैं, महंत हैं। हाँ, ये तो आपसी, जैसे हमारे यहाँ सांप्रदायिक विवाद नहीं होता है, इस संप्रदाय को लेकर के, क्योंकि सतुआ बाबा उनके अपने उसमें जुड़े हुए हैं।
और ये उनसे थोड़ा विपरीत है। तो इसलिए ये विवाद आपसी विवाद है, संतों का विवाद है। तो जबकि एक जो इसके मूल में श्रद्धा कम, आस्था कम, राजनीति ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का भी जो मूल देखा जाए तो राजनीति ही रही है। बाद में वो बने हैं, जगत गुरु बने हैं, और चूँकि योगी जी भी एक मठ के हैं, इसलिए कहीं न कहीं राजनीतिक टकराहट देखने को मिल रही है। हालांकि उनको स्नान करा देना चाहिए, कम से कम उस पीठ पर बैठे हैं अगर जगत गुरु हैं तो उनका इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए था। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको।